आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी होने वाले हैं। दुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंडित रविशंकर स्टेडियम में जनसभा उनकी होने वाली। जाहिर तौर पर और सियासी सरगर्मी इस चुनावी राज्य में बढ़ने वाली जो प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। एक बार फिर से वो निशाना साधते हुए नजर आएंगे INDI गठबंधन पर। और फिलहाल आपको बता दें कि आज कई खास कार्यक्रम यहां पर रहने वाले हैं। सियासत का शनिवार आज इसलिए क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, वहीं पर आपको बता दें कि अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। इस जनसभा में जिले की 12 विधानसभा सीटों से 1 लाख लोग जुटे। 2018 में दुर्ग में कांग्रेस से शिकस्त खाने के बाद अब बीजेपी ने इस बार यहां पर पूरा जोर लगा दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन में दूसरा चुनावी दौरा बताया जा रहा है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते नजर आए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी संकल्प पत्र पर अपनी गारंटी की मुहर लगाएंगे, स्टैंप लगाने वाले। छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप में भी ईडी ने CM भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए और ऐसा संभव माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी जनसभा में इसी आरोप को लेकर आड़े हाथों लेते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस से घोटाले का हिसाब भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मांग सकते हैं। इससे पहले आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी सुना था। देखिए, वो भी कह रहे थे कि सत्ता में रहते हुए सट्टा लगाने का आरोप लग रहा है। भूपेश बघेल पर जवाब देना पड़ेगा जनता को। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में सियासत का शनिवार। राजनांदगांव में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली। कहां पर किसकी जनसभा, फटाफट से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बिलासपुर में केजरीवाल भगवत मान प्रचार करने वाले हैं। और ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि बिलासपुर में जहाँ पर केजरीवाल भगवत मान होंगे, खुद मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अमित शाह रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी वो दौरा करने वाले हैं। तो आज सियासत का है शनिवार। इस वक्त हमारे साथ समित चौहानकर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। राहुल आर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। आप दोनों का फिलहाल भाट24 पर सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी समीर जी, क्योंकि आज सियासत का शनिवार है। हम ये देखेंगे कि आज के दिन अगर बड़े बड़े नेता चूंकि चुनावी राज्यों में जाने वाले, जाहिर तौर पर सियासी सरगर्मियां इन चुनावी राज्यों में और बढ़ने वाली। और सबसे बड़ी बात की आरोप प्रत्यारोप का दौर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आप देखिए जिस हिसाब से कल इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ने, ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर 508 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया, मुझे लग रहा है उसके बाद ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति का ही नहीं, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इसका असर होने वाला है। और आज प्रधानमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जमकर इस भ्रष्टाचार पर, ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ सरकार को तो घेरेंगे ही, साथ में कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री के पास सीधे सीधे 508 करोड़ का जब आरोप लग गया है, तो इसके बाद ये तय है कि कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है और भूपेश बघेल की राह आगे की कठिन होने वाली है। अच्छा, राहुल लाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली, क्योंकि एक तो भूपेश बघेल पर ऐन मौके पर कई आरोप लगे और अभी भी स्मृति ईरानी भी कह रही थी कि सत्ता में रहते रहते आपने सट्टा लगाने का बुरा काम किया है। देखिए, जिस तरह से ऐन वक्त पे सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर ईडी आरोप लगा रही है, एक असीम दास नामक व्यक्ति को पकड़ के लाई है, उनसे बयान लिया गया। बयान के बाद देखिए ईडी का जो स्टेटमेंट किया है कि अभी वो जो बयान है जांच का विषय है। तो अगर बयान महिमा जी जांच का विषय, फिर आरोप कैसे लगा दिया आपने सीधे सीधे? तो जो आज की स्थितियां ऐसी हो गई कि ईडी इनकम टैक्स किसी के ऊपर कुछ आरोप लगा दे, कहीं छापा लगा दे, तो वो आदमी और महिमा मंडित हो जाता है। वो भारत में तो पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड हो गए हैं। जनता जानती है कि अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई सच्चाई से कुछ बात कहेगा तो आपके घर ईडी पहुंच जाएगी। तो इसलिए हमें लगता है कि जिस तरह से ऐन वक्त पे यह कार्रवाई और की गई है छत्तीसगढ़ में, मार्जिन जीत की और बड़ी होगी कांग्रेस की। ये भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि ऐसे स्थिति में सिंपैथी वोट भी आएगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध किस लड़ाई की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में आरोप लगाते हैं सीधे सीधे एनसीपी के लोगों के ऊपर, अजित पवार के ऊपर, और कुछ घंटों के भीतर उसे अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, महाराष्ट्र का खजाना मंत्री बना देते हैं। तो जनता अब भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बुलावे में नहीं आएगी। जनता जान रही है कि एक तरह से जो केंद्रीय संस्थाएं है उसका भारी मात्रा में दुरुपयोग किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम, एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है महिमा जी जहाँ पे हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो सोचिए, हारने के लिए जीत का। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि हारने के डर से इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं?
वैसे उन्होंने ऐसा बिल्कुल कुछ वहां पे ये देखिए, ये एक अंतिम हथियार जिसको कहते हैं ना कि लास्ट में, कि जब आपके तमाम दांवपेच, राजनीतिक दांवपेच आपके खत्म हो गए, तो आप एक अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि वहां पे जब ये लोग लीकर पॉलिसी की जांच करा रहे थे ईडी से, उसमें भी इतनी परेशान की गई कि उस जांच को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद छत्तीसगढ़ में रोकना पड़ गया था ईडी जी। को। ईडी को लेकर तमाम टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट की आ रही है, वो टिप्पणी आ रही है कि आप विपक्ष के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा समीर जी, आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि छत्तीसगढ़ में वो हार रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? और आपने वैसे कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सिर्फ चुनाव के कारण ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए, जनवरी के महीने में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ छापे पड़े थे, मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा के यहाँ छापे पड़े थे, मनीष बांछोर के यहाँ छापे पड़े थे, भूपेश बघेल के करीबी व्यवसायी विजय भाटिया के छापे पड़े थे। तो इन छापों के बाद जो जानकारी निकली है, इस छापे के बाद जो डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले, उसके आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई करती रही है। और जो पैसा आया है वो दुबई से भेजा हुआ है। क्लियर लिखा उन्होंने कि अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी के दो व्यवसायी ने पैसा भेजा है लेकिन छत्तीसगढ़ समीर जी, विपक्षी के तो ये अंदर भी चुनाव सवाल प्रचार को पूछ रहे हैं ना कि प्रभावित सिर्फ और करने के सिर्फ लिए। आप विपक्षियों मुझे ऐसा पर इस लगता है तरह कि की बहुत कार्रवाई साफ क्यों है कर रहे हैं? आपके अपने नेता कि क्या पाक साफ है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। इस पर हम चर्चा वापस लौट कर करेंगे।